1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या से जुड़े एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। बताया जा रहा है कि उन्हें उम्र कैद या फांसी की भी सजा हो सकती है। सज्जन कुमार को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो 1984 सिख दंगों का है। ये केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया। इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया था। इस मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब मामले में घटना के 41 साल बाद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला आया है। इस फैसले पर 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील HS फुल्का ने खुशी जताई है। सज्जन कुमार के खिलाफ जो मर्डर ट्रायल था 2 सिखों का कत्ल, जसवंत सिंह और उसका बेटा तरुणदीप सिंह, राजनगर एरिया सरस्वती विहार पुलिस थाने में, और उस केस में आज सज्जन कुमार को सजा हुई है। उसको दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने गवाहियों के बाद पूरी बहस सुनने के बाद आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। पहले ऑलरेडी सज्जन कुमार एक दिल्ली कैंट के केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी है, सारी उम्र टिल डेथ, उसमें वो जेल में है। पिछले 6 साल से वो जेल में है। आज जेल में से उसको प्रोड्यूस किया गया और आज ये कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया है और उस जो सजा सुनानी है वो सजा सुनाने के लिए 18 तारीख ये मंगलवार, यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सजा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। और ये 18 तारीख को ये तय होगा। मगर आज जो हुआ है ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें मनीष रावत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और जगदीश कुमार जो IO थे, उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस केस को हैंडल किया। और मेरे 2 साथी गुरबख्श सिंह जी और कामना बोरा, और इन्होंने भी बहुत इस केस में कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छी तरह हैंडल किया और इनका सबका ही मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सर, ये केस एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बाहर आया था। ये जो केस है, ये केस को बंद कर दिया था दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद जो SIT बनाई, ये जब ये बीजेपी की सरकार मोदी सरकार आई तो 2015 में SIT बनाई गई और SIT ने इस केस को रीओपन किया, खोला और इसको इन्वेस्टिगेट किया। और इसमें जो वो बुजुर्ग औरत है वो उनको जो बहुत ज्यादा उनको भी तकलीफ हुई है, वो उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, तो उनको भी बहुत उनको भी हैरस किया गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो ये केस को अलाइव रखा है और आके कोर्ट में बयान किया है। और बहुत बहादुरी से उन्होंने और उनकी बेटी ने, दोनों ने बहुत बहादुरी से आके बयान दिए हैं। सर, 18 तारीख को क्या बहस होगी या फिर 18 तारीख को सजा सुनाई जाएगी और जो बहस होगी उस दिन सजा सुनाने पे, सजा जो हम मांगेंगे और जो प्रोसिक्यूशन को भी हम कहेंगे PP साहब को कि मौत की सजा मांगी जाए। मगर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या मौत या उम्र कैद। मगर जैसे पहले भी इसको सजा है जो उम्र कैद थ्रू आउट लाइफ वो वाला, और आज जो कोर्ट में पेश हुआ आपने सामने हालत देखी होगी उसकी, और ये भी कोई जो हालत है वो भी कोई फांसी से सजा कम नहीं है। Sir, but don't you believe that this justice has come after decades and it is a very delayed? इतनी देर के बाद इंसाफ की कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई महत्वता नहीं रह जाती। मगर इसका मतलब ये नहीं है
कि ये इनको छोड़ दिया जाए, और सिर्फ क्योंकि ये लोग पावर में थे और पावर में रह के इन्होंने इतनी देर के लिए ये जो कानून को या ये कानूनी ये लीगल सिस्टम को जकड़ के रखा, तो इसलिए वो सिर्फ बाद में बच जाएं। और जज साहब कावेरी बवेजा जी जज साहब ने वो बहुत अच्छे तरह केस को हैंडल किया, और उनके भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने आज ये इनको कन्विक्शन की जजमेंट सुनाई है। वहीं सज्जन कुमार के खिलाफ आए फैसले के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलू और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया है। सजा हुई है, जब कन्विक्ट हुआ है और अब सजा दी जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि जो शरेआम जो सिखों का 40 साल पहले कत्लेआम किया, जिसको लीड कर रहा था सज्जन कुमार 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे, और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एसआईटी बनाई, और ये जो केस थे जो क्लोज कर दिए गए थे, जो अनट्रेस कर दिए गए थे, उनके ऊपर दोबारा जो इनकी री इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस री इन्वेस्टिगेशन में ये जो आज जो कन्विक्शन हुई है, ये उसी का नतीजा है। सो मैं जहां भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था 40 साल पहले, जो शरेआम कत्लेआम बलात्कार लूटिंग की गई थी, आज उसका कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक जो है नज़र आ रही है। और इसी तरीके से जगदीश टाइटलर, जिसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए और ट्रायल चल रहा है, मैं समझता हूं कि उस केस में भी हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। सिख कत्लेआम केस में आज सज्जन कुमार को एक और केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि जसवंत सिंह, जो सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन 1991 की एफआईआर है, उसमें वो दोषी हैं, उन्होंने उसका कत्लेआम किया। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर एसआईटी बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम किया, और परमात्मा ने आज इंसाफ दिया है। हमें तसल्ली है कि आज जिस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है, और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। इनमें से एक में वो बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।